मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य। आज मैं अपने छोटे भाई संदीप रोदिया के साथ ऋषिका कुलम कन्या गुरुकुल बेरखेड़ी तीर्थ सहारनपुर में आपको लेकर उपस्थित हुआ, जिससे आपका इस कन्या गुरुकुल से परिचय करा। वर्तमान में योगी आयुर्वेदाचार्य और उच्च कोटि के संत स्वामी करमवीर जी महाराज द्वारा कन्या गुरुकुल स्थापित किया गया है और यहाँ पर बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जा रही है, जिसमें मेडिटेशन है, योगा है। ये मेरे पीछे सामने ये शाला है, पीछे गौशाला है और ये नीचे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल है और ऊपर बच्चों के लिए आवासीय है। किस प्रकार बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, ये गुरुकुल उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। किस प्रकार बच्चों को मेडिटेशन योगा से मजबूत बनाया जाए, आत्मिक रूप से शारीरिक रूप से, ये गुरुकुल उसका एक उदाहरण है। और बहुत ही रमणीय वातावरण में, बहुत ही सुंदर मनोहारी वातावरण में ये कन्या गुरुकुल स्थापित है। और देखो बहुत ही उच्च कोटि की नस्ल की गाय है के साथ ऋषिका कुलम कन्या गुरुकुल बेरखेड़ी तीर्थ सहारनपुर में लेकर उपस्थित हुआ। उस गुरुकुल का मैं आपसे परिचय करा रहा हूँ और मेरे साथ छोटी बहन श्रद्धा आर्या बैठी हुई है, जो मैं उनसे गुरुकुल के बारे में आपका परिचय कराऊंगा। तो मैं आपसे बहन आग्रह करता हूँ श्रद्धा बहन कि इस गुरुकुल की स्थापना कब हुई और किन के द्वारा करी गई? इस गुरुकुल की स्थापना 27 जुलाई 2018 में हुई थी और स्वामी करमवीर महाराज उन्होंने ही की थी। वर्तमान में अगर कोई गुरुकुल में अपनी बच्चों का दाखिला कराना चाहे तो वो किस महीने आए और क्या दाखिले का प्रोसेस है? कौन सी कक्षा में आपके यहाँ दाखिले होते हैं? अब अप्रैल मास के किसी भी रविवार को आ जाइए। अच्छा। उसी टाइम होता है, मतलब उसी समय होता है अप्रैल मास। कौन सी कक्षा में दाखिले होते हैं? 1 से 3। 1 से 3। 1 से 3 जी। और मैं अपनी छोटी बहन जो यहाँ पर गुरुकुल ऋषिका कुलम कन्या गुरुकुल बेरखेड़ी तीर्थ सहारनपुर में अध्यापिका है और खुद भी उच्च कक्षाओं में पढ़ रही है और यहाँ पर अध्यापिका कार्य करती हैं। और ये गुरुकुल के बारे में आपको बताया कि जब भी आपको अपने बच्चों को गुरुकुल में दाखिला कराना हो तो अप्रैल के मास में किसी भी रविवार को आ जाइएगा और कक्षा 1, 2, 3 में यहाँ पर दाखिले परीक्षा होती है और दाखिले के लिए यहाँ पर परीक्षा भी होती है। बहन ने बताया कि दाखिले के लिए परीक्षा भी होती है। और स्वामी जो वर्तमान में उच्च कोटि के संत हैं, योगी हैं, आयुर्वेदाचार्य स्वामी करमवीर जी महाराज द्वारा इस गुरुकुल की स्थापना की गई है और बहुत उच्च कोटि की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। बच्चों को मेडिटेशन और योगा और मलखम और शिक्षा में पूर्णतः पारंगत किया जा रहा है, जिससे भविष्य में आने वाली किसी भी मुसीबतों से वे लड़ सके। और यहाँ बच्चों को मेरे पीछे मैं जहाँ पर बैठा हूँ बहन के साथ, ये यज्ञशाला है और पीछे गौशाला है और बहुत शानदार गुरुकुल की बिल्डिंग है। और जब आप इस ब्लॉग को देखेंगे तो गुरुकुल के बारे में पूरा जानेंगे। और जो है इस गुरुकुल में बच्चों को आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे वे इस वर्तमान में जो समाज विषमता और समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है उससे लड़ने की शक्ति बच्चों को दी जा रही है। और यहाँ पे पहले तो काफी ज्यादा मतलब खुला था। जब आए थे तो केवल 4 या 5 बच्चों से शुरुआत हुई थी। तो प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होती है, किस महीने में शुरू होती है? अप्रैल मास में। अप्रैल मास में? हाँ जी। प्रवेश प्रक्रिया तो प्रवेश कौन सी क्लास से होता है? जैसे छठी से? पहली, दूसरी, तीसरी से होता है। पहली, दूसरी, तीसरी से? हाँ जी। तो उसमें जो है हमारे यहाँ पर जो ऋषिका कुलम गुरुकुल में है तो कहाँ तक शिक्षा बच्चे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे जो छात्रा आएगी वो किस कक्षा तक रह सकती है? जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं आगे उसी हिसाब से कक्षाएं बढ़ रही हैं। अच्छा, वर्तमान में कौन सी क्लास तक है? वर्तमान में 11वीं तक है। हाँ जी। अच्छा, हमारा जो गुरुकुल है ये किस बोर्ड से है? क्या ये यूपी बोर्ड से? यूपी बोर्ड से है। अच्छा, तो जैसे गुरुकुल की जो संध्या है, जो प्रतिदिन गुरुकुल में संध्या होती है, उसकी क्या व्यवस्था है? जैसे प्रतिदिन होती है हवन संध्या? प्रतिदिन होती है, सुबह 6 बजे और शाम में भी 6 बजे। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों के रहने से जैसे बच्चों को एक तरह से आध्यात्मिक शिक्षा भी मिल रही है, सांस्कृतिक शिक्षा भी मिल रही है जी। और जो आधुनिकता के से थोड़े बच्चे दूर हैं, फिर भी उनको टेक्निक से जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर आदि जैसे? हाँ, कंप्यूटर है बट अभी कभी सिखाए नहीं जा रहे क्योंकि अभी थोड़ा उनका टाइम अलग होता है। अच्छा, टाइम अलग, समय अलग होता है। अच्छा, ठीक। तो थोड़े टाइम बाद में। ठीक। आनंद स्रोत बह रहा पर तो उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तो उदास है, अचरज जल में रह
है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। उठ जान चक्षु खोल, जरा देख तो सही। उठ जान चक्षु खोल, जरा देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। हाँ मित्रों, ऐसा है, ये जो पट्टी है इसमें 4 परतें हैं और ऊपर से फिर कॉटन भी लगी हुई है। ये बच्चे जो हैं अपनी आंखों बांधेंगी और उसके बाद भी जो किताब के पेज हैं और अपनी आत्मिक शक्ति से बताएंगी हमें कि ये इसमें क्या है। ये इनकी मेडिटेशन की और पावर होगी जो इन्होंने सीखी है और लंबे रिवीजन के बाद इनको ये आई है। और ये बच्चे मेडिटेशन के आधार पर आपको बताएंगे कि ये कौन से कलर हैं। और मैं इन बच्चों किसी को ये नहीं पता कि मैं इनको कौन से कलर का ये डिब्बी दूंगा। ये खुद ही अपनी मेडिटेशन की शक्ति पर आपको बताएंगी कि इसमें कौन सा कलर है। हाँ बेटा, प्रीति से शुरुआत करता हूं मैं। प्रीति बेटे, कौन सा कलर है इसमें? जी वाइट। प्रीति ने बताया इसमें व्हाइट कलर है। ये देखो व्हाइट। और अगली बेटी से पूछता हूँ, बेटे कौन सा कलर है? पर्पल। ये पर्पल बताया है और पर्पल ही है। आप येलो। देखो बेटी ने येलो बताया है, इसमें येलो ही है। कौन सा ब्लू कलर? है? ब्लू कलर बताया है। ये आपके सामने उपस्थित है, ब्लू कलर ही है। इन्होंने केवल अपनी आत्मिक शक्ति के आधार पर आपको बताया, मेडिटेशन के आधार पर बताया कि इनके हाथ में कौन सा कलर है, जबकि इनको पता नहीं था कि कौन सा कलर है, क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टी और उसके पट्टी के अंदर भी कॉटन लगी हुई है। मेडिसिन के आधार पर आपको बताया कि इनके हाथ में कौन सा कलर है। ये बहुत बड़ी बात है कि आंखों पर पट्टी बंदी होने के बावजूद आपको ये बताना कि उनके हाथ में कौन से कलर की डिब्बी है। मेरे हाथ में कुछ कार्ड हैं जिनमें कुछ महान देशभक्तों की कुछ नंबर हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, आदि कार्ड है। इन बच्चों को मैं दूंगा, इनको नहीं पता कि इनके हाथ में कौन सा कार्ड आएगा। ये आपको मेडिटेशन शक्ति के आधार पर बताएंगी कि इन पे कौन सा कार्ड आया है।
आपके हाथ में बेटे कौन सा कार्ड है? लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई बताया बेटी ने, और ये महारानी लक्ष्मीबाई का ही कार्ड है। आप पे बेटे किसका है? सुभाष चंद्र बोस। इन बेटी के हाथ में इन्होंने बताया सुभाष चंद्र बोस जी का कार्ड है। यह सुभाष चंद्र बोस जी का ही कार्ड है। देखिए करिश्मा मेडिटेशन का, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसके अंदर कॉटन है और इनको कार्ड दिया गया। इनको नहीं पता किसका कार्ड है, और ये बच्चियां बता रही हैं कि इनके हाथ में सुभाष चंद्र बोस जी का कार्ड है। आप आधुनिक शिक्षा से निकलिए, गुरुकुल शिक्षा की ओर जुड़िए। देखिए इन बच्चों का करिश्मा कैसे भी आंखों पट्टी बंधी हुई होने के बावजूद ये आपको बता रही हैं, परिचय करा रही हैं कि इनके हाथ में क्या है, क्या कलर है, क्या किस महान व्यक्ति की तस्वीर है। इसे कहते हैं गुरुकुलीय शिक्षा का प्रभाव, गुरुकुलीय शिक्षा की शक्ति। मैं अगली बेटी के पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि उनके हाथ में किस चीज का कार्ड है। आपके हाथ में बेटे क्या है? 16। इस बेटी ने बताया 16। ये 16 ही नंबर का कार्ड है आदरणीय संदीप जी। ये देखिए शक्ति मेडिटेशन की। आपके हाथ में बेटे क्या है? इस बेटी ने बताया कि इसके हाथ में 3 नंबर कार्ड है। देखिए 3 नंबर का ही कार्ड है। इसे कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति आज हमारी इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के आगे फेल है। क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि आंखों पट्टी बंदी होने के बावजूद कि उनके हाथ में क्या है? यह है गुरुकुल शिक्षा का प्रभाव, जो महर्षि दयानंद जी ने गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का बीज बोया था, जो स्वामी करमवीर जी महाराज जी ने यहाँ शुरुआत करी। देखिए उनका चमत्कार, आंखों पर पट्टी बांधे होने के बावजूद ये बच्चे बता रहे हैं कि उनके हाथ में क्या है। अब मैं इन बच्चों को कुछ बोलूंगा, और जिसको ये आंखों पर पट्टी बावजूद होने के बाद, बंदी होने के बावजूद लिखेंगी, और बिल्कुल स्वच्छ और साफ लिखेंगी। और ये मैं अब आपके सामने इसका नजारा पेश करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि देखो गुरुकुलीय शिक्षा की शक्ति। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि वे आदरणीय परम पूज्य स्वामी करमवीर जी महाराज जी का नाम लिखेंगे। देखो चमत्कार मेडिटेशन का, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का। आदरणीय बंधु, ये लड़कियां कभी भी इस देश की कमजोर नहीं रही। कमजोर केवल एक ही वजह से हुई, इसे कहते हैं मेडिटेशन शक्ति। अब मेरी सभी बच्चों से आग्रह है, आपको संदीप भाई दिखा रहे हैं कि किस प्रकार बच्चा बहुत स्वच्छ तरीके से जो इनको बोला जा रहा है उसको लिख रही हैं। और यह है मेडिटेशन की शक्ति, मेडिटेशन की पावर। तो मेरा तो सभी बंधुओं से आग्रह है, भैया लड़कियों को मजबूत बनाओ और गुरुकुल शिक्षा पद्धति जोड़ो। अब मेरा आग्रह है, बहन श्रद्धा जी का नाम भी लिखेंगी 3 नंबर पे। बच्चियां ये जिनको बोला जा रहा है उसको लिख रही हैं, आंखों पट्टी, और उसके अंदर भी कॉटन लगी होने के बावजूद बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता के साथ ही जो इनको कहा जा रहा है उसको लिख रही है। कि जो इनको कहा इन्होंने कितने साफ और स्वस्थ तरीके से और बड़ी सहजता के साथ उसको लिखा। और आप देखिए, और मेरा आग्रह इस पूरे ब्लॉग को देखना, आपकी निगाह सबके सामने है और मैं इनको बोल रहा हूँ कि ये जो है लिख रही है। अब मेरा आग्रह है इन सभी बच्चों से, अब मेरा भारत महान लिखेंगी। और देखो ये सामने देख रही हैं, परंतु ना नीचे को देख रही हैं, और आंखों पट्टी बंदी है, और ये किस प्रकार देखो लिख रही हैं। और बिल्कुल लाइन भी टूटी हुई नहीं है। बिल्कुल जब हम आँख खुली लिखते हैं ना तो हमारी लाइन भी भटक जाती है, परंतु इनकी लाइन रत्ती भर भी इधर उधर नहीं है, बिल्कुल पंक्ति में ही लिखा जा रहा है। बिल्कुल उसको पंक्तिबद्ध लिखा, कहीं भी उसमें जरा सी भी त्रुटि नहीं है, रत्ती भर भी त्रुटि नहीं है, और कोई भी शब्द इधर उधर नहीं है, सब शब्द बिल्कुल पंक्तिबद्ध हैं। यह है मेडिटेशन का चमत्कार। ये बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बच्चे सामने देख रहे हैं, परंतु फिर भी इन्होंने बिल्कुल साफ, कितना साफ शब्दों में मेरा भारत महान लिखा। अभी मैं बेटी विश्रुति से आग्रह कर रहा हूं कि वो गुलाब का फूल बनाएगी। देखो आंख में पट्टी बंधी हुई है, उसके अंदर कॉटन लगा हुआ है, और बेटी मेडिटेशन की शक्ति के आधार पर गुलाब का फूल बना रही है आपके सामने, और उसमें कलर भी करेंगी। किस प्रकार बेटी आंखों पट्टी बंदी होने के बावजूद बहुत साफ और स्वच्छ गुलाब का चित्र आपके सामने बनाएंगी, वो मैं अपने संदीप भैया से आग्रह करूंगा कि वो इनको दिखाए। मेडिटेशन पावर कहो इसे, चाहे गुरुकुल की शिक्षा की पावर कहो,
इस बेटी ने गुलाब के फूल में लाल ही कलर करा है और पत्तियों में ही हरा कलर करा है। इसे कहते हैं मेडिसिन की पावर है। आंख में पट्टी बंधी हुई है परंतु फिर भी बेटी ने पत्ती में हरा रंग किया और जो है गुलाब के फूल में लाल कलर किया। अभी मैं इन बच्चों में को एक नोट दूंगा 100 का, और वे आपको आंखों पर देखो उनके पट्टी बंधी हुई है और आपको बताएंगे कि इनका नंबर नोट का कौन सा है। मैं किसी बच्चे को ये नोट देता हूँ और वो आपको बताएगी कि इसमें कौन सा नंबर है। अब मैं प्रीति से आग्रह करूंगा कि आप बेटे नंबर बताएं इसमें कौन सा लग रहा है। बेटी के आंख में पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी के अंदर भी कॉटन भी लगा हुआ है और मेडिटेशन के पावर पर आपको ये बेटी जो है इस नोट्स का 100 का जो नोट मैंने दिया है उसका आपको नंबर बताएगी। 9LF14852। आंख में पट्टी बंधी हुई है, नोट भी हमारा ही था और बेटी ने आंख में पट्टी बंदी होने के बावजूद इसका बिल्कुल नंबर सही बताया, 9LF 14 85 और 24। मैं बेटी को बताऊंगा क्यों निकालना है। मैंने 49 पेज और मीराबाई के दोहे, मीराबाई के पद है वे नोट्स किए हैं और मैं किताब बंद करके इस बेटी को दे रहा हूं और मैं बेटी से आग्रह करूंगा बेटी 49 पेज पे आपको मीराबाई का चैप्टर निकालना है। ये बेटी ने निकाल दिया 49 पेज मीराबाई के पद। भैया ये है मेडिटेशन की पावर, गुरुकुल शिक्षा की पावर, लड़कियों को मजबूत बनाने की अनुष्का आर्य बेटा से प्रार्थना करूंगा कि अपनी बुक का 6 नंबर का चैप्टर निकाल ले और उसको पढ़ के दिखाए। अभी आपके सामने बेटी चैप्टर खोल रही है और मेडिटेशन के पावर पर केवल वही चैप्टर खोलेगा और बेटी ने पार्ट 6 मैंने बताया था, पार्ट 6 खोल लिया है और उसकी बेटी आपको 2 पंक्ति पढ़ के सुनाएगी। शुरुआत की ही 2 पंक्तियां पढ़ के सुना दो बेटे। पर क्यों छोटी सी लड़की थी, वह करीब पट्टी बंधी हुई है, वह करीब 10 साल की थी। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों? उसने पूछा। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? और अरे वह काट लेगा। आंख पर पट्टी बंदी होने के बावजूद बिल्कुल सटीक पड़ा और संदीप भाई ने आपको दिखाया भी बेटी ने कैसे आंख पर पट्टी होने के बावजूद मेडिटेशन के पावर के बल पर इसको बिल्कुल सटीक और बढ़िया पड़ा। और बेटी के आंख पर पट्टी बंधी हुई है, पट्टी के अंदर भी कॉटन है और मैंने जो बेटी को चैप्टर पढ़ने को कहा बेटी ने बिल्कुल सटीक वही चैप्टर पढ़ा। ये बेटी की कॉटन देखो, पट्टी बंधी हुई है, पट्टी की 4 परतें हैं, फिर उसके अंदर कॉटन है। ये संदीप भैया पास में आना और दिखाना। हाँ। T20 विश्व कप संदीप भैया आपको दिखाएं कैसे ठीक पढ़ रही बेटी। हरमनप्रीत को मिली टीम की कमान। मंधाना बनी उप कप्तान। नई दिल्ली स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर दिख ही नहीं रहा और बेटी के आंख में पट्टी बंधी हुई है और बेटी ने पैर से पढ़ के आपको T20 विश्व कप की जो खबर है वो पढ़ के दिखाई। संदीप भैया आप इनको दिखाएं कि किस प्रकार बेटी ने आंख पे पट्टी और पट्टी के अंदर भी कॉटन और फिर बेटी ने पैर से पढ़ के आपको बताया कि T20 विश्व कप हरमनप्रीत को मिली टीम की कप्तान, जिसने काया पलट कर रख दी धरती और आकाश की। जय बोलो ऋषि दयानंद की, जय बोलो सत्यार्थ प्रकाश की। मैं इस ब्लॉग के बनाने से पहले बहुत कुछ बोलना चाहता था, परंतु जब यहाँ की छात्राओं के कर्तव्य देखे, यहाँ के छात्राओं की पढ़ाई देखी, यहाँ की छात्राओं का आचरण देखा, यहाँ की छात्राओं की आध्यात्मिक, आत्मिक और शारीरिक शक्ति देखी तो मेरी बोलती बंद हो गई।
मैं जो बोलना चाहता था वो सब कुछ भूल गया। मैं आपको वादा किया था कि मैं आपको गुरुकुल से परिचय कराऊंगा, परंतु ये आप अपने बच्चों को आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत कराने के लिए अपने बच्चों को गुरुकुल में दाखिला कराए और आप इस ब्लॉग को पूरा देखें तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा कि बच्चा किस प्रकार वातावरण में रह रही है।